हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपका इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम लोग नंबर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, दूसरे क्लास में है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे पहुँचाएँ और खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें। तो अब हम सेकंड क्लास में आए हैं नंबर चैप्टर के। इससे पहले नाउन चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। जो नए बच्चे उनके लिए मैं बता देता हूं कि नाउन चैप्टर हमने पूरा पढ़ा दिया है। ये जो क्लास है हमारा, ये नाउन चैप्टर के बाद नंबर चैप्टर चल रहा है और नंबर चैप्टर का भी दूसरा क्लास, एक क्लास पहले हो चुका है। प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर आपको एक जगह किए हुए हैं ग्रामर के क्लास से। सारा सीरीज में अरेंज किया है, डे 1, डे 2, डे 3 करके। नंबर का भी ये जो क्लास होगा 25 या 26 क्लास होगा। ये नंबर का 25, 26 क्लास नहीं है, क्लास नंबर 25, 26 नंबर का तो ये सेकंड क्लास ही है। तो इससे पहले नाउन की क्लास है, फिर नाउन के जो क्वेश्चन है उनके डिस्कस किए हैं। तो वो सारे नाउन के पूरे क्लास मिला के 33 या 24 हुए होंगे और अब नंबर का क्लास स्टार्ट हुआ है। आज जो नंबर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कई ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो आपने सुना कुछ और था, हुआ कुछ और, होगा कुछ और। जैसे आपने सुना होगा कि वॉल के पहले, अगर ये वाई के पहले अगर वॉल हो तो उसका प्लूरल कुछ और तरीके से बनता है ना। और अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो उसका पता नहीं क्या होता है। तो इस तरह की कुछ डाउटफुल चीज़ें हैं और उससे जब डिफरेंट चीज़ें आती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ वाई वाली चीज़ को लेकर, कि वाई वाले वर्ड को, ऐसा काउंटेबल नाउन जो वाई से ख़त्म होता है, उसका प्लूरल कैसे बनता है। और वाई के पहले अगर वॉल होता है या कॉन्सोनेंट होता है, उसके प्लूरल से क्या, सिंगुलर प्लूरल से क्या रिलेशन है, इस रिलेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं और नंबर चैप्टर की ये क्लास नंबर 2 है। पूरी क्लास तो 25, 26 है, नंबर की ये क्लास दूसरी है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन, मैंने क्या बता रखा पहली क्लास में कि जो नाउन काउंटेबल होता है उसी का सिंगुलर या प्लूरल बनता है। और सिंगुलर या प्लूरल बनाने में जो वर्ड का स्पेलिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सपोज कीजिए कि कोई ऐसा काउंटेबल नाउन है जिसके अंत में वाई है और वाई से ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ठीक है, क्या देखना है कि कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो रूल हमारा ये कहता है कि आप y इंटू आई, मेरे साथ साथ लिखिए, सुन कर लिखिए कि y को i में बदल दे। हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिख लीजिए। क्या लिखिए, y को i में बदल दीजिए और y को i में बदल देने के बाद उसमें es लगाइए। i है, y को क्या करना है, i में बदल देना है और i में बदलने के बाद उसमें क्या करना है, es लगाना। y को i में बदलना है, फिर es लगाना है। कब? अगर कोई काउंटेबल नाउन है, वो y से खत्म हुआ हो और y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, और कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, इसका उच्चारण अपने आप होता है, इसे B, C, D। जैसे हमने कहा बेबी, तो बेबी वर्ड में देखिए B क्या है, कॉन्सोनेंट है और ये y है। या ऐसे देखें कि बेबी वर्ड y से खत्म हो रहा है और y से खत्म हो रहा है तो उसके पहले क्या है, b है। b क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y को पहले हमने क्या किया, i में बदला और i में बदलने के बाद हमने es लगाया। जैसे हमने कहा लेडी, तो लेडी में क्या, y से खत्म हो रहा है, y से खत्म हो रहा है, उसके पहले क्या है, d है, कॉन्सोनेंट है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि y को पहले i में बदलिए, तो y को हमने i में बदल दिया और अब इसमें क्या लगा दिया, es लगा दिया। लेडीज, हमने कहा सिटी, तो सिटी में क्या है, फिर वही बात y है और y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट t है। तो हमने क्या किया, y को i में बदलेंगे तो t तो यू लिखेंगे, ये लिखा y की जगह क्या लिखा, i, और फिर क्या लगा दिया, es। तो क्या हो गया, सिटीज। क्लियर है, क्या हो गया, सिटीज। तो अगर अब, और हमारे जो हिंदी में प्लूरल बनाने वाले लोग होते हैं वो तो बड़े खतरनाक, भयानक, डेंजरस प्लूरल बनाते हैं। लेडीज को बोलेंगे लेडीजों,
एक तो लेडीज पहले से प्लूरल है, उसमें हिंदी का भी प्लूरल लगा दिया, लेडीजों, मिनिस्टरों, हेडमास्टरों, टीचरों, स्टूडेंटों। तो वर्ड है इंग्लिश का, प्लूरल हमारा है। तो स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंटों नहीं है, स्टूडेंट्स है ना। टीचर का प्लूरल टीचर्स है, टीचरों तो नहीं है। लेडी का प्लूरल लेडीज है, और लेडीज को भी प्लूरल बना दिया लेडीजों। तो कमाल कर दिया, तो प्लूरल स्क्वायर हो गया। लेकिन हम लोग लापरवाही से कर देते हैं, हम लोग ऐसे अपने से बड़ों को ऐसा बोलते हुए सुनते हैं, तो हमारे जुबान पर भी ऐसी बातें आ जाती है। लेकिन कोशिश करें, और चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इस तरह की गलती ना करें कि स्टूडेंट के बदले स्टूडेंटों कहें, या सीट के बदले सीटों कहें, लेडीज के बदले लेडीजों कहें, जेंटों कहें, ठीक है, या फिर इस तरह के कोई वर्ड्स और मिनिस्टरों कह दें। तो इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज ना करें। तो मिनिस्टर के बदले क्या होगा, मिनिस्टर्स। लेडी का क्या है, लेडीज। क्लियर है। तो इंग्लिश के वर्ड का प्लूरल इंग्लिश के हिसाब से बनाएंगे, यानी वर्ड इंग्लिश का और प्लूरल हमारा। जैसे आप लोग लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि ग्रुप कोई भी हो, धमाका तो हमारा ही होगा। तो ऐसा धमाका नहीं करना है कि वर्ड इंग्लिश का और प्लूरल हमारा। तो रूल क्या हुआ कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं, वाई को आई में बदल देते हैं और फिर उसमें ईएस लगाते हैं, एटसेट्रा। यहां एक दूसरा रूल भी है। दूसरा रूल यह कहता है कि वॉल प्लस वाई, या यूं कहें हम कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन वाई से खत्म हो रहा है और वाई के पहले वॉल, और वॉल कहने का मतलब क्या, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, वॉल। तो अगर कोई वॉल है तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली एस लगाते हैं। सिंपली क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि वाई हो और वाई के पहले कोई वॉल हो तो फिर वाई को आई में बदलने की जरूरत नहीं है। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को आई में बदलते हैं, फिर ईएस लगाते हैं। लेकिन वाई के पहले अगर वॉल हो, और वॉल कितने होते हैं, ए आई ओ यू, 5 है। तो उस 5 वॉल में से अगर कोई एक वॉल हो और उसके बाद वाई हो, या कोई वर्ड वाई से खत्म हो रहा और उसके ठीक पहले कोई वॉल हो, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं डे, तो डे का प्लूरल क्या हुआ, डेज। हम कहते हैं बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। हम कहते हैं टॉय, तो टॉय का प्लूरल क्या होगा, टॉयज। हम कहते हैं मंकी, तो मंकी का प्लूरल क्या होगा, मंकीज। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वाई के पहले क्या है, वॉल है, ई है, ई वॉल है, तो एस लगा दिया। हम कह रहे हैं रे, तो वाई के पहले क्या है, ए, तो क्या हो गया, रे। देखिए सारे वाई के पहले इसमें क्या है, ई, इसमें वाई के पहले क्या है, ओ, इसमें वाई के पहले क्या है, ओ, इसमें डे के पहले क्या है, ए। तो ए, ओ, ई और ए, ये सारे क्या है, वॉल है, और वॉल के साथ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसलिए क्या होगा, एस लगेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे साथ लिखना चाह रहे तो लिख भी सकते हैं। तो अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या कर दिया, वाई को आई में बदला, फिर यस लगाया। और वाई के पहले अगर वॉल है तो उसमें सिर्फ एस लगा दिया। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। तो सपोज कीजिए किसी का नाम हैरी है, तो प्रॉपर नाउन में मैंने बताया है कि एक ही नाम के अगर एक से अधिक लोग हो जाए तो हम उससे प्लूरल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। किसी का नाम मैरी है, कोई मंथ है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी अगर है इसमें तो वाई है और वाई के पहले क्या है, आर है। तो हैरी है या फेब्रुअरी है या मैरी किसी का नाम हो जाए तो सब में क्या है, वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। अब सवाल उठता है क्या हैरी का प्लूरल ऐसे होगा क्या, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आज बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है।
और जो वाई के पहले कॉन्सोनेंट वॉल का चक्कर है उसका मिथ भी आपका टूटेगा। कहा था मैंने कि कुछ अजीब अजीब बातें लोग करते, तो अब समझ में आया मैंने क्यों शुरू में कहा था अजीब अजीब। आपको लगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, अब क्लियर हुआ? यही मैं कहना चाह रहा था। है तो वाई के पहले आर है, वाई के पहले क्या है, आर है, कॉन्सोनेंट है, और तो उसका क्या इस तरह से बना देंगे और आप बना देते, तो लेकिन ये गलत है। अभी तक जो आप डाउन बना रहे थे ये सारे कॉमन नाउन है, और ये जो दोनों नाम लिखा गया है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो नॉर्मली रूल यही कहता है कि प्लूरल हम कॉमन नाउन का बनाते हैं, काउंटेबल नाउन का बनाते हैं। प्लूरल किसका बनाते हैं, काउंटेबल नाउन का। और प्रॉपर नाउन जनरली क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, एक ही होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन के एक्सेप्शनल केस में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी सेम नाम का एक से अधिक पर्सन हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, कॉमन प्रॉपर नाउन भी प्लूरल होता है। तो अगर हमारे क्लास में हैरी नाम के 2 लोग हो जाए, या जेरी नाम के 2 लोग हो जाए, या फरवरी 2-3 फरवरी की हम बात करें कि हमने 10-20 फरवरी अब तक देखे, जो 20 साल का वो कह सकता है कि आई हैव सीन 20 फरवरी, कोई कह सकता है आई हैव टेकन 20 राउंड्स ऑफ द, क्या कह सकते हो, सन, कि हमने सूरज के 20 चक्कर लगाए हैं क्योंकि हमारी उम्र 20 साल है। तो एक कहने का तरीका हो गया, ऐसे भी कहा जा सकता है ज्योग्राफी के टर्म में। तो अगर कोई ये कहना चाह रहा है कि हमने अपने जीवन में 20 फरवरी देखा है, तो वो कैसे लिखेगा फरवरी को? तो रूल ये कहता है कि प्रॉपर नाउन अगर है, और प्रॉपर नाउन अगर वाई वाला है, वाई से खत्म हो रहा है, प्रॉपर नाउन अगर वाई वाला है, वाई से खत्म हो रहा है, तो उसका प्लूरल सिर्फ एस से बनेगा, चाहे उसके पहले कॉन्सोनेंट है कि वॉल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर नाउन में अगर वाई है तो प्लूरल एस से ही बनेगा। आप साफ साफ इसको हिंदी में लिख लीजिए कि प्रॉपर नाउन में अगर वाई है तो उसका प्लूरल एस से ही बनेगा। जैसे हमने लिखा आई हैव सीन 20 Februaries so far। क्या कहने वाला क्या कहना चाहता है कि मैंने अब तक 20 फरवरी देखे, 20 बसंत देखे, 25 बसंत देखे, 20 जनवरी देखा, 20 मार्च देखा। तो ये कह सकता है ऐसा फरवरी। मेरे क्लास में 2 हैरी हैं, तो देयर आर 2 हैरीज, एस से बनाएंगे। ठीक है, कि हमारे क्लास में 2 हैरी हैं, तो 2 हैरी हैं, हैरी नाम के 2 व्यक्ति है, तो सिर्फ एस से बनाना है, हैरी में सिर्फ एस लगाना है। मैरी नाम की लड़की है, तो मैरी में सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। क्लियर है? उसमें हमें आईएस करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी ऐसा प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन जो वाई से खत्म होता है, कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन जो वाई से खत्म होता है, उसके पहले वॉल है कि कॉन्सोनेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, उसका प्लूरल किससे बनेगा, एस से बनेगा। समझ में आ गई बात? प्रॉपर नाउन ध्यान रखना है। और ये क्या है, कॉमन नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन। और वो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन अगर वाई से खत्म होता है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है कि वॉल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिर्फ क्या लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, वाई को आई में बदलने की जरूरत नहीं और ई एस लगाने की जरूरत नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज उससे भी हम समझते हैं इसमें, ये जो वर्ड अभी मैं लिखने जा रहा हूं ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका है और आपको कॉमन एरर में भी आ चुका है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि सॉलिलोकी। अब ये जो सॉलिलोकी वर्ड है इसका प्लूरल कैसे बनेगा, सॉलिलोकी वर्ड का प्लूरल कैसे बनेगा, ये सोचने की बात है। कई लोग इस पर डाउट करते हैं और एरर में जब आता तो पता नहीं चलता है सॉलिलोकी का प्लूरल कैसे बनेगा। तो सॉलिलोकी का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं इसे समझते हैं। आप बताइए, आप सोचिए, क्या ये प्लूरल आईएस से बनेगा या एस से बनेगा? हो गई प्रॉब्लम, हो जाती है लोगों पर। कुछ लोग इसको आई से बना देते हैं, कुछ लोग आईएस से बनाते। सपोज कीजिए कि अगर ऐसा लिख दे, शेक्सपियर वॉज द मास्टर ऑफ सॉलिलोकीज। अगर ऐसा दे दिया तो कई लोगों का तो ध्यान ही नहीं जाएगा इधर कि एरर है कि नहीं है। कुछ लोगों का ध्यान जाएगा तो वो क्या कर सकता है, या सपोज कीजिए कि ऐसे पूछ ले सॉलिलोकीज, कोई भी कर सकता है, कोई किसी भी तरह से पूछ ले। तो क्या करे, अगर ऐसे लिख लिया सॉलिलोकीज
तो ये सही है कि पहले वाला सही है? किसका किसका? आप अपने आप से पूछिए। एरर तो ऐसा ही पूछा है, अपने आप से पूछिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से आ जाए या IES लगा के आ जाए, तो क्या क्वेश्चन तो किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये तो वन वर्ड सब्सन में आया, तो सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वन वर्ड सोलिलॉक्वी का मतलब क्या होता है। तो सोलिलॉक्वी का जो मतलब है वो होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातचीत करना। क्या मतलब होता है? अपने आप से बातचीत करना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा यूज किया था विलियम शेक्सपियर ने, इसलिए शेक्सपियर साहब को इसका मास्टर कहते हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने यूज किया था। और आजकल भी देखेंगे आप कि फिल्म्स में, टीवी सीरियल्स में इसका बहुत यूज होता है। देखिए कभी कभी इंसान बैठा रहता है, लेटा रहता है, उसके अंदर से उसी के जैसा आदमी निकलता है और आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। यही क्या है? सोलिलॉक्वी है। इसको थोड़ा थिएटिकल वे में, ड्रामेटिक वे में दिखाया जाता है फिल्म्स वगैरह में या टीवी सीरियल्स में। तो अपने आप से बातचीत करने को क्या कहते हैं? सोलिलॉक्वी, टॉकिंग टू वन सेल्फ। ठीक है, अब इसका प्लूरल कैसे? ये तो काउंटेबल नाउन हुआ। अब इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो इसको प्लूरल करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है। क्या है कि कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड बताओ जो क्यू से शुरू हो और उसके बाद यू ना आता हो। क्यू से शुरू हो लेकिन यू ना आता हो। लोग फटाफट क्वालिटी, फलान टेकान, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, कतर वतर कहने लगते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड की बात हो रही है, किसी जगह का नाम नहीं पूछा जा रहा आपसे। तो अगर आप इंग्लिश के वर्ड की बात करेंगे जो क्यू हो और उसके बाद यू ना हो, तो आपको नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे, नहीं मिलेगा। आप साहनी में जाके देख लीजिए, आप भार्गव में जाके देख लीजिए, आप जिस डिक्शनरी में जाके देखना आपको नहीं मिलेगा। और बहुत अगर 15-20 डिक्शनरी आपको देख लेंगे तो आपको एक अजीब तरह का वर्ड मिलेगा, क्यू बोट या क्यू शिप। लेकिन सारे डिक्शनरी में आपको ये वर्ड मिलेगा भी नहीं, क्यू बोट और क्यू शिप। ऑक्सफोर्ड में तो नहीं है, लॉन्गमैन में भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ड यूज का है ही नहीं इंग्लिश का। अब क्यू बोट का मतलब हुआ ऐसा बोट जिसका शेप क्या क्यू जैसा है, और क्यू शिप का मतलब क्या? ऐसा शिप जो इसका शेप क्यू जैसा। तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है ये जो इंग्लिश का स्पेशल वर्ड हो। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो है भी नहीं। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में ऐसा वर्ड है ही नहीं जिसमें क्यू हो और उसके बाद यू ना हो। मतलब अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है और उसके स्पेलिंग में अगर क्यू आया है तो उसके बाद यू आता ही है। अल्फाबेट में क्यू अलग है और यू अलग है, दो लेटर है, दो इंडिपेंडेंट है, अल्फाबेट का मेंबर है, क्यू है और यू भी है, अलग अलग है। लेकिन जब वर्ड बनाया गया या वर्ड बनता है तो वर्ड में क्यू के बाद यू आता ही है। वर्ड में क्यू के बाद यू आता ही है। तो वर्ड में अगर क्यू के बाद यू आता ही है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्यू और यू को इंग्लिश में नाम रख दिया गया डबल कॉन्सोनेंट। क्या नाम रख दिया गया? डबल कॉन्सोनेंट। अब डबल कॉन्सोनेंट हुआ तो अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाले रूल से, जो पहले वाला रूल लिखा था उसी रूल से बनेगा ना। कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाले रूल से बनेगा, क्योंकि क्यू और यू क्या है? इसको इंग्लिश में माना ही जाता है डबल कॉन्सोनेंट। क्यू आता है तो यू आता है। वर्ड कोई देख लीजिएगा, जो भी वर्ड बोलना है बोलकर देख लीजिए, और डिक्शनरी भी तलाशना जाकर डिक्शनरी भी तलाश लीजिए। क्यू से जो डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा उसमें सारे वर्ड क्यू के बाद यू वाले ही मिलेंगे। क्यू आएगा तो यू आएगा ही। इसलिए अंग्रेजों ने इसे डबल कॉन्सोनेंट का नाम दिया। क्या नाम दिया? डबल कॉन्सोनेंट का। इसलिए रूल फॉलो करेगा कौन सा? ये डबल कॉन्सोनेंट वाला रूल फॉलो करेगा। इसलिए सोलिलॉक्वी का प्लूरल क्या हो जाएगा? सोलिलोकीज। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सीधा एक्सेप्शन में डालती है। एक्सेप्शन में है ही नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई इसको एक्सेप्शन में पढ़ता या पढ़ाता है तो दैट्स ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है। ये नहीं है एक्सेप्शन, ये रूल है। क्योंकि क्यू और यू डबल कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई आएगा तो वाई आई में चेंज होगा ही। तो एक्सेप्शन किस बात का? एक्सेप्शन ये है ही नहीं। अगर यकीन ना हो तो आप डिक्शनरी खोल कर देखिए, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए, आप लॉन्गमैन की डिक्शनरी देखिए, आप चैम्बर्स की डिक्शनरी देखिए। क्यू के बाद हमेशा वो वर्ड आएगा जिसके बाद यू आता ही है। तो एक्सेप्शन की कोई बात ही नहीं है। तो जिस बुक में लिखा है कि ये एक्सेप्शन है, दैट्स अ ब्लंडर, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। ये एक्सेप्शन नहीं है। ये किस रूल को फॉलो करता है? कॉन्सोनेंट प्लस वाई को। और क्यों फॉलो करता है? क्योंकि क्यू और यू को इंग्लिश में डबल कॉन्सोनेंट माना गया है। आप किसी भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी में और ग्रामर में इस बात को चेक कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन कहना सरासर
गलत। जब हमें होता है क्या है कि कभी कभी जब हमें किसी चीज़ का रीज़न नहीं पता होता है तो हम एक्सेप्शन कह के बच जाते हैं। एक्सेप्शन कहना आसान, और 2-4 लोग हमारे अगल बगल में अगर ऐसा ही कह रहे हैं तो बचना और आसान हो जाता है। अगर सारे लोग एक्सेप्शन कह रहे हैं, 10 लोग पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पर और कहीं कहीं, और सब कह रहे हैं एक्सेप्शन है, और मैं अकेला कह रहा हूँ ये रूल है, तो मुझे गलत कहना ज़्यादा आसान है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सही है, इसलिए कौन कुछ बोल रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद से देखिए, खुद से चेक कीजिए क्यू और यू डबल कॉन्सोनेंट है कि नहीं, पता चल जाएगा अपने आप, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो इसलिए वाई के बाद क्या है, आई आएगा सॉलिलॉक्यू में और फिर यस लगेगा। इसलिए क्या, अगर इस तरह से लिखा है तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एग्जाम के हिसाब से आज जो टॉपिक हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे समझना बहुत जरूरी था। इसमें उम्मीद करता हूं कि आपके कई डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में, 3rd क्लास में इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें जो आप कुछ जानते हैं और कुछ आप नहीं जानते हैं, उन टॉपिक को लेकर मैं फिर से आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, 3rd क्लास में नंबर के। तब तक टेक केयर।